रेट बढ़ा रही है, इससे लोग खुश हैं या ना खुश हैं? खुश ना खुश का तो ये है कि ऑल वर्ल्ड में ही बढ़ रहा है जी, उससे तो क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट का भी एक अलग वो कुछ नहीं है, देखने का गवर्नमेंट का भी एक अलग हाथ नहीं है ना, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है, तो इसमें एक अलग गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जनता पे बहुत जोर पड़ रहा है ये बात वाला। जी जी बिल्कुल जी, लोगों का कहना है कि जनता पर बहुत पड़ा। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं। आंटी, रेट बढ़े हैं, क्या कुछ कहना है पेट्रोल के? भाई कम कर दिए जहाँ, इतनी आमदनी तो है नहीं सबकी, पर गरीबी के उस पर भी देखना चाहिए ना। अब हर चीज में रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ा दिए, दूध के रेट बढ़ा दिए हैं, उसके बाद सरकार को क्या कहना है? सरकार को तनख्वाह तो कम दे रही है और रेट इतने बताती जान लग रही है, और गरीब आदमी कैसे खाएगा? अपने आप सोचनी चाहिए कुछ। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि गरीब आदमी पर जो है सीधी मार पड़ रही है। और जो यहाँ पर हमारे पास साथ पेट्रोल कर्मचारी हैं, इनसे जान लेते हैं कितना क्या रेट बढ़ा हुआ है अभी। 90% तो पावर का बदया जी, और डीजल बदया पावर का 90% जो पहले सेल थी वो अब कम हुई है या बहुत कम हुई है। बहुत असर है भाई को, भाई चल नहीं पा रहे आदमी, तो सेल पर बहुत असर है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हमारे साथ गाड़ी में मौजूद है, लोग उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, क्या कुछ कहना है? भाई अभी तो कुछ नहीं कहना चाहते, अभी तो वो डिमांड में कुछ आया नहीं। जो रेट लगातार अब पहले 3 रुपए बढ़ाए, अब 90 पैसे फिर बढ़ा दिए। मेरे को पता है जी, लोगों को अभी, लोग जो है घर से निकले हैं, उन्हें अभी कुछ व्यक्तियों को मालूम नहीं है कि रेट बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि जो रेट बढ़ रहे हैं वो सीधा गरीब आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। सफर महंगा हो गया है और लगातार जो है लोगों की यही मांग है कि पेट्रोल के दाम घटाए जाएं, जिससे गर्मी के कारण लोग जो पैदल चलने को मजबूर है वो अपना सफर अपने व्हीकल पर करे और गर्मी से ही बच सके। और पेट्रोल के दाम को कम करने के लगातार सरकार से यही मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज। और देखिए, पलवल से 4 दिन पहले पेट्रोल डीजल 3.3 रुपए यहां पर बढ़ाए गए थे। बीती रात को फिर पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे बढ़ा दी गए। पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल डलवाने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से 4 दिन के अंदर 2 बार अचानक ही पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ाए गए, इसको लेकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि पता नहीं फिर से कब पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा दिए जाए। जिस तरह से लगातार सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगातार पैसे बढ़ाए गए हैं, अभी 2 दिन पहले 3-3 रुपए दोनों पर पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए थे, लेकिन बीती रात फिर 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार पैसे बढ़े हैं उनकी क्या राय है, इसमें कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, क्या क्या होंगे। अब देखो, पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लगी हुई है, पेट्रोल डलवाने के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बीती रात फिर 90 पैसे बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से लोगों से हम बात करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या है उनका कहना। हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो पैसे बढ़ाएगा, क्या कहना होगा। क्या नाम है जी? कचेरा जी, जो रात फिर पैसे बढ़ाए गए, 2 दिन पहले 3-3 रुपए दोनों पर बढ़ाए गए थे, फिर 87 पैसे के लगभग बढ़ाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है भैया, महंगाई बढ़ रही है, फिर तो उनके दाम बढ़ के कराएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मतलब 2 दिन पहले बढ़ाए गए थे, 3 रुपए, वो 30 दिन बढ़ा रहे हैं आपका इलाज का ही। तो कितनी परेशानी उठानी पड़ी लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानी देखिए, इनका कहना है कि जैसे पैसे बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। पेट्रोल डीजल पर जैसे दाम बढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे साथ और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो पैसे बढ़ाए गए, तो एक मतलब अभी 2 दिन पहले बढ़ाए गए थे। क्या नाम है? जो कि जिस तरह से रात में पैसे बढ़ाए गए, 2 दिन पहले पैसे बढ़ाए गए, तो उसमें क्या कहना है? पेट्रोल होता था, अभी 100 रुपये किलो। आम आदमी क्या करेगा? ये तो घने परेशानी हो रही है आम आदमी को। तो मतलब महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? महंगाई पूरा असर पड़ेगा जिस पर। देखिए, किस तरह से इनका कहना है कि महंगाई पर पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन के अंदर ही अंदर फिर दोबारा से पैसे बढ़ा देंगे। और हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इसमें। जिस तरह से लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कितना जनता पर बोझ पड़ेगा, क्या लोगों की राय, क्या नाम है?
दीपक जी, जिस तरह से 2 दिन पहले पैसे बढ़ाए गए थे 3 रुपए पेट्रोल डीजल पर, फिर रात 87 पैसे 90 पैसे बढ़ाए गए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे तो मतलब जैसे पैसे बढ़ते तो कितना बोझ पड़ता है? देखा किस तरह से इनका कहना है कि किसान पर भी, कमेर वर्ग पर भी, मजदूरों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो जैसे पैसे बढ़ाए जाते हैं तो महंगाई हर चीज़ पर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं कि क्या उनका कहना है, क्या उनकी राय है जिस तरह से लगातार पैसे बढ़ाए जाए। क्या नाम है? तो जी, जो पैसे रात बढ़ाए गए, 2 दिन पहले बढ़ाए गए थे 3 रुपये, फिर रात बढ़ा दिए गए, क्या चीज़ इसके बारे में कितना असर पड़ेगा? तो पड़ेगा जो गरीब आदमी है, मतलब असर पड़ता है जिस तरह से लगातार पैसे बढ़ाए जाते हैं। असर तो पड़ेगा, क्या करें, और पैसा ना देखा किस तरह से इनका कहना है कि असर तो पड़ता है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन पर असर तो पड़ता है। और हमारे साथ भैया उनसे जब बात करेंगे कि किस तरह से जो पैसे बढ़ाए गए हैं, कि मतलब किस तरह से असर पड़ेगा और क्या इस पर जो महंगाई है किस तरह से लगातार बढ़ती है। भैया क्या नाम है? राजेंद्र जी, जिस तरह से 2 दिन पहले पैसे बढ़ाए गए थे 3 रुपये पेट्रोल डीजल का, फिर रात बढ़ाए गए 87 पैसे 90 पैसे बढ़ाए गए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मतलब पैसे बढ़ते हैं तो कितना असर पड़ता है हर चीज पर महंगाई बढ़ती है? देखा किस तरह से इनका कहना है कि असर पड़ता है और हर चीज़ पर महंगाई बढ़ी शुरू हो जाती है। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जो किराया बढ़ता है, किराए के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है, तो उसी तरह से हर चीज़ पर महंगाई बढ़ी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से लगातार हमारे जो सेलमैन हैं उनसे बात करेंगे कि रात कितने पैसे बढ़ाए गए, किस तरह का माहौल है इस समय, और क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या राय है? क्या नाम है जी? धर्मेंद्र जी, कितने पैसे बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल पर और किस तरह का असर पड़ा? अंतर पड़ता है लोगों को डलवाने के किस तरह से इनका कहना है कि काफ़ी अंतर पड़ता है, लोग भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं और वो कम वाहनों को यूज करते हैं। तो इस तरह से लगातार जो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जो पैसे बढ़ने के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल पर जिस तरह से दाम बढ़ते हैं तो उसी तरह हर चीज़ पर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है और वैसा भी किराया लगातार बढ़ता है, वाहनों का किराया बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जनता पर इसका अतिरिक्त बोझ लगातार पड़ रहा है। जिस तरह से 2 दिन के अंदर पैसे बढ़ाए गए तो जनता में कहीं ना कहीं काफ़ी रोष देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि तरह से लगातार पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए। 2 दिन पहले पैसे बढ़ाए गए थे पेट्रोल डीजल पर, फिर अब रात को बढ़ा दिए गए, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष देखने को मिला है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। देखिए, 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए की वृद्धि की गई थी और आज 4 दिन बाद ही पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं, जो दाम है, फिर से उसमें इजाफा हो गया। पानीपत से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट इसी को लेकर है। लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है, आप देख पाएंगे इस रिपोर्ट में। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की वृद्धि की गई थी। अगर आज 4 दिन बाद की ही बात करें तो आज 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 87 पैसे महंगा हुआ है, वहीं डीजल 91 पैसे की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि वह सरकारी वाहनों का यूज करे और अपने पर्सनल वाहनों को छोड़ सरकारी वाहनों में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करे। कहीं ना कहीं उनका इशारा इस ओर था कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है और जो इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप देख लें तो इससे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी इस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ रही हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि महंगाई का दौर है,
है वो किस तरह होगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी महंगाई का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें इससे ट्रांसपोर्टेशन से महंगी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इस रोजमर्रा की जरूरतों भी असर पड़ने वाला है। जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो रोजमर्रा की जरूरतों पर भी जो उनका सामान है वो भी महंगा होगा। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि इन दामों में किस तरह वो देखते हैं कि कितनी महंगाई की मार उन पर पड़ने वाली है। देखो जी, अभी जो हमारे देश पे बीत रही, अगर अभी युद्ध की बात चल रही है, वर्ल्ड वार की संभावना है, तो इसमें हमें अपनी देश के साथ एकता बनाना चाहिए। ये नहीं जो हम अपने देश के खिलाफ खुद बोले। जैसे देखो अभी माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं जो कि पर्सनल वाहन कम यूज करो और सरकारी वाहन का पे ज़्यादा ध्यान दो, यानी कि सरकारी वाहन ज़्यादा यूज करें। इस पे ये है जो कि डीजल पेट्रोल की अभी कमी है, कई जगह से हम खुद पे निर्भर नहीं, दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है। इस पे जो है ना ज़्यादा खपत ना करें, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन, जैसे मुझे लॉन्ग दूरी ज़्यादा दूरी पर तय करना हो तो रेल का उपयोग करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो पेट्रोल डीजल बचा के चले, जो कि हमारे देश पे अभी जो संकट आए इसमें कुछ राहत हो। इससे ये होगा हमारी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अभी अर्थव्यवस्था गिरने के कगार पे जो है, ऐसा ना हो। हमें अपना देश के अभी साथ में देना चाहिए। ये नहीं जो खुद का देश के विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। अभी देश में एकता का जरूरत है और एकता दिखाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा सुमित कुमार नाम है। 4 रुपये लीटर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है जेब पे, तो काफ़ी फ़र्क है। धीरे धीरे हर चीज़ महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, जिससे खाने की आइटम्स भी काफ़ी महंगी हो रही हैं, तो काफ़ी फ़र्क है इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि अपने पर्सनल वाहनों को छोड़कर सरकारी वाहनों का प्रयोग करें, आप उसे कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, जहाँ पे जाना पड़ता है वहाँ अपनी गाड़ी भी लेके जानी पड़ती है। 4 जनों ने अगर जाना है तो वो सरकारी गाड़ी से थोड़ी जाएंगे, वो तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे ना, तो जेब पे असर तो उतना ही पड़ रहा है। क्या आप ठीक मानते हैं अगर एक को जाना है तो कार लेके ना जाए? हाँ बिल्कुल, अगर एक जने को जाना है तो अपनी गाड़ी से ना जाए। क्या नाम है? आकाश। कुछ नहीं, आने वाले टाइम में और बुरा हाल होगा। सरकार ध्यान नहीं दे रही महंगाई पे, बस। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने व्हीकलों को छोड़कर सरकारी व्हीकलों का प्रयोग करें, किस तरह देखते हैं? कुछ नहीं, ड्रामा आयो। प्रधानमंत्री एक दिन 2 गाड़ियों में चल कर दिखाएगा, उसके बाद अपना वही ड्रामा आयो, पब्लिक ने बका रहे हैं। तो क्या महंगाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, और आगे और भी बढ़ेगी। संदीप। वैसे भाई आम आदमी की इसमें आ रहा है, और क्या है, मिडिल क्लास बंदा मरेगा और कौन मरेगा बता। ये बाकी तुमसे एशियन बोट उनने के फर्क पड़ा भाई, मारे वर्ग मेहनत आदमी मरा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में हमने लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उसको लेकर अब उन्हें समझ आ चुका है, क्योंकि बाहर से पेट्रोल और डीजल उनके देश में पहुंचता है और वहां जो है रास्ते ब्लॉक होने के कारण या युद्ध के से कहीं ना कहीं महंगाई पर तो असर पड़ेगा। अब लोग भी इस तरह परिपक्व हो चुके हैं और यह मान चुके हैं कि आने वाले दौर में महंगाई और बढ़ेगी। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार। तो लगातार पिछले 1 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को जो मिली है, उसमें पहले 3 और उसके बाद 90 पैसे की बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। अंबाला में लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते दामों के कारण रोजमर्रा का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना यह कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि सब्जियां, राशन, अन्य जरूरी चीजों की कीमतों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ने लगा, यानी कि लोगों की वॉलेट पर असर पड़ रहा है। लगातार 1 सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े, अब 90 पैसे जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा है। लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, लेकिन अमेरिका और ईरान की लड़ाई के कारण वैश्विक संकट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वैश्विक संकट जो है वो हो सकता है, उसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बात करेंगे लोगों से, जानेंगे किस तरह से जो है दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल और डीजल डलवाने आए और लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम। सर अपना शुभ नाम कीजिए।
हनुमान जी लगातार आज पेट्रोल का दाम फिर 90 पैसे बढ़ गया, पहले 3 रुपए बढ़ा। की कहना चाहते हो इस तरह की बढ़ाई? आज क्या बताएं, महंगाई बढ़ रही है साहब, ये तो बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना, हर चीज में दिक्कत हो रही है, हर चीज में बढ़ाई है। तो लगातार जो है दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। क्या शुभ नाम है सर? कुलविंदर सिंह का। कुलविंदर जी, बस चलाते हो आप? हाँ जी। आज फिर 3 रुपए पहले बढ़ा, आज 90 पैसे बढ़ा। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? वैश्विक संकट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे रेट और बढ़ सकते हैं, तो क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं कह सकते, देखो ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। हाँ जी, जिसके पास भी ट्रांसपोर्ट है उसको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। भी आप देख लो, 3 रुपए बढ़ गए, 1 रुपए आज बढ़ गया, 4 रुपये हो गया। तो ना तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना कोई और। तो महंगाई की मार चारों तरफ पड़ रही है, महंगाई की तरफ गरीब क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो और चीजें भी बढ़ेंगी। और चीजें बिल्कुल बढ़ेगी सर। आपको कहीं पर आना जाना ट्रैवलिंग करना है, वो देखो उसके बस के किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा, तो वो एक्चुअली सीधा गरीब आदमी की जेब पे ही बोझ पड़ेगा। तो गरीब आदमी की जेब पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा। अपना की शुभ नाम है जी? लखविंदर सिंह जी। लखविंदर जी, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, की कहना चाहते हो? किस तरह का माहौल है, कैसे ये दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? माहौल तो खराब ही हो रहा है जी, माहौल तो बहुत खराब है पब्लिक वास्ते। ये सरकारों ने सोचना चाहिए पब्लिक वास्ते, पब्लिक पिछ रही है, कितने भी है। क्या मतलब इसके लिए एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह का लोगों को? या तो सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए, ये लोगों को सुविधा देनी चाहिए। और भी दाम बढ़ सकते हैं पेट्रोल के, जैसे आगे इंक्रीज हो रहा है, लगा रहे हैं जी, कोई बिना पूछे थे बता रहे हैं, तो चाहे जितने मर्जी बता लो। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और लोग जो है परेशान है। भाई साहब, सरकार को कोई नहीं पूछ सकता जी। तो सरकार को कोई नहीं पूछ सकता, लोग परेशान है, लोग हैरान है कि लगातार ऐसे दाम बढ़ रहे हैं। एहतियात के तौर पर कहा भी गया है और आगे कितना दाम बढ़ रहा है ये भी लोग परेशान है, क्योंकि इसके कारण, पेट्रोल और डीजल के कारण कहीं ना कहीं जेब पर सीधा असर जा रहा है। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे किराना स्टोर हो, सभी जगह ट्रांसपोर्ट से सामान आता है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला। तो सुना आपने जनता का महंगा